रिशिपाल रवि से। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। जी और मैं अपनी ओर से माननीय विजय कुमार बौद्ध जी, जो आज के संचालक हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि वो हमारे इस जूम मीटिंग की आगे की कार्रवाई संचालित करें। मेरी ओर से उन्हें अनुमति है। जी 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 अध्यक्ष महोदय जी, जैसे कि आज के कार्यक्रम की हमारे जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय रिशिपाल रवि साहब, जो आज के अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमें अनुमति प्रदान कर दी है। तो इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे वक्तागण है वो इस प्रकार हैं। पहले वक्तागण है हमारे डॉक्टर चिंता एकलव्य जी, तेलंगाना से हैं। दूसरे वक्ता है हमारे राजेश बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है हमारे बिहार से, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। और तीसरे वक्ता हमारे हैं माननीय एलपी अमृतलाल बौद्ध जी है। तो सबसे पहले मैं माननीय एलपी अमृतलाल बौद्ध जी से निवेदन करूंगा कि वो अगर मीटिंग में जुड़े हुए हैं तो अपना माइक अनम्यूट करें। और आज का जो विषय है बहुजन सफरनामा के अंतर्गत संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की वाणी। गुरु रविदास जी का फरवरी में रविदास जयंती होती है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो उसी में गुरु रविदास वाणी के अंतर्गत विषय है, उसमें अपने विचार रखें, अपनी बातें रखें और हम सब लोगों को अपनी बातों से अवगत कराएं। माननीय एलपी अमृतलाल बौद्ध जी, आप सादर आमंत्रित है सर, अपना माइक अनम्यूट कर लें। आप सभी को सादर सबने नमो बुद्धाय जय भीम। सर, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, क्लियर है, आपकी आवाज आ रही है सर। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत कोटि बार वंदन करता हुआ निर्गुण धारा के महाकवि संत कबीरदास जी और आज बहुजन सफरनामा जो हमारी संस्था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा चलाया जा रहा है, आज के हमारे महापुरुष हैं संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी, उनको सादर सबने नमन करता हूं। शिक्षा के जनक क्रांतिबा ज्योतिबा फूले जी, माँ सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज जी, संविधान के जनक परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, राजनीति के जनक मान्यवर कांसीराम जी, आप बहुजन समाज में सभी संतों को, विचारकों को, प्रचारकों को और समाज सुधारकों को सबको सादर सबने नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब जी को सादर नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब, उनको सादर नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को, सबको सादर सबने नमन करता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय संघ प्रिय कमलेश बौद्ध साहब को भी सादर नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में वक्तागण परम आदरणीय डॉक्टर चिंता एकलव्य जी तेलंगाना से हैं, उनको सादर नमन करता हूं। माननीय राजेश बौद्ध साहब, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। आज की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय माननीय रिशिपाल रवि साहब, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उनको भी मैं सादर नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के संचालक जो संचालित कर रहे हैं
परम आदरणीय माननीय विजय कुमार बौद्ध साहेब जो प्रदेश संयोजक हैं और उत्तर प्रदेश के, मैं उनको भी सादर नमन करता हूं। और इस बहुजन सफरनामा में पूरे भारत से जुड़े सभी सम्माननीय पदाधिकारियों को सादर सविनय नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूं, सबको नमन करता हूं। आदरणीय साथियों, वैसे मैंने हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल साहब से मैंने निवेदन किया था कि साहब जी अभी मैं केवल सुनने के लिए तैयार हूं, और जैसा जैसे बहुजन सफरनामा हमारे संस्था के द्वारा संचालित हो रहा है, मैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं कि यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे पूरे भारत में जहां जहां हमारा समाज है, सब जगह हमारे महापुरुषों की संघर्ष और उनका जीवन दर्शन उन तक पहुंच रहा है। इसके लिए मैं आप सबका, जो भी आयोजक है, सबका बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं। फिर भी माननीय बादल साहब बौद्ध साहब ने मुझसे ये बोलने वाला काम करवाया है, मैं इसके लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं कि कम से कम उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम अपने महापुरुषों के बारे में जो भी हमसे बन सकता है, जो भी हम बोल सकते हैं, वो आप सब लोगों के समक्ष रख सके। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि चूंकि मैं अभी शुरू में बहुत कम समय से संस्था से जुड़ा हूं और धीरे धीरे संस्था के बारे में जान करके मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं जो है संस्था से जुड़ के अपने आप को धन्य पाया और आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा है। इसलिए चूंकि आज हमारे संत गुरु शिरोमणि रविदास जी का सब्जेक्ट है, तो उनके मैं कुछ दोहे आप सब लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने समता के बारे में, कार्यों के बारे में, आजादी के बारे में और हमारे समाज को जगाने के लिए इतने बढ़िया बढ़िया दोहे उन्होंने हम सबको दिए हैं। और उन्हीं दोहों को, चूंकि आज 5 फरवरी है, तो मैं 5 दोहे संत शिरोमणि रविदास जी के आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। पहला दोहा संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा है, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करिडार हैं, ओछे कर्म की कीच। तो संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में, इस जगत में जन्म के कारण छोटा नहीं होता है, लेकिन अगर उसके काम ओछे होंगे, काम छोटे होंगे, तो व्यक्ति छोटा बन जाएगा। और एक आप सब जानते होंगे कि रामायण में एक तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि पूजहि विप्र शील गुणहीना, नहीं शूद्र सब कला प्रवीणा। इस चौपाई का सीधा सीधा जवाब और 2 टूक जवाब संत शिरोमणि रविदास जी ने अपने दोहे में लिखा कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के, जो होवे गुण प्रवीण। तो संत रविदास जी कहते हैं कि आपको ऐसे ब्राह्मण को या ऐसे व्यक्ति को
नहीं पूजना है जो गुणों से हीन हो। और चाहे वो व्यक्ति किसी समाज का हो, चाहे कितना भी छोटा हो, और अगर उसको गुणों से वो प्रवीण है तो वो व्यक्ति हमारे लिए पूजनीय है। ऐसा हमारे संत शिरोमणि रविदास जी पूरी समाज को, पूरे संसार को कहते हैं। तीसरा दोहा संत शिरोमणि जी का जो है, समता के लिए, समाज में समता मूलक समाज की स्थापना के लिए, जाति विहीन वर्ग विहीन समाज के लिए संत रविदास जी लिखते हैं कि जात जात में जात है ज्यों के तन के पात। जात जात में जात है ज्यों के तन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके डोलो जात न जात। संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक हम सब इस जाति के चक्कर में पड़े रहेंगे, जब तक हम एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते हैं। तो आज हमारे इस जगत में आप देखते हैं कि जो एक जात से दूसरे जाति की जो लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, उनके लिए संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक आप इस जात के चक्कर से दूर नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इस जात को हमें त्यागना होगा, छोड़ना होगा, भूलना होगा, और इस जात से परे होकर के हमको समाज में एक दूसरे से भाईचारा बनाना पड़ेगा। और संत रविदास जी चौथा दोहा कहते हैं, गुलामी के लिए उन्होंने लिखा है कि पराधीनता पाप है जान लेउरे मीत। पराधीनता पाप है जान लेउरे मीत, रविदास कहें पराधीन से कौन करे है प्रीत। संत शिरोमणि जी कहते हैं कि पराधीनता पाप है। जो हमारा समाज आज गुलामी में उत्सव मना रहा है, उसके लिए, उनके लिए संत शिरोमणि जी कहते हैं कि पराधीनता पाप है जान ले रे मीत। तो मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, समझदार लोगों, ज्ञानवान लोगों, आप ये जान लो कि गुलामी उत्सव का उत्सव नहीं है। गुलामी उत्सव का उत्सव नहीं है। गुलामी जो है हमें पाप है। और जो लोग इस गुलामी से आज भी बाहर नहीं आना चाहते, उनके लिए वो कह रहे हैं कि अगर आपने इस गुलामी से मुक्ति नहीं पाई तो आपका कोई प्रीत नहीं करेगा, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, आपको कोई अपने साथ बिठा लेगा नहीं। इसीलिए संत शिरोमणि जी कहते हैं, मेरे समाज के सभी लोगों, गुलामी से दूर आजादी की ओर चलो। हमारे महापुरुषों ने, मानवर कांसीराम जी ने, बाबा साहब ने, और हमारे जितने भी पुरुष महापुरुष इस समाज में हुए हैं, सबने हमें इस गुलामी से आजादी के लिए रास्ता दिखाया है, मार्गदर्शन किया है। हमारे आगे इतना मार्गदर्शन हमको मिला है कि अगर हम उनके रास्ते पर चलते हैं तो हम निश्चित जो है गुलामी से दूर हो जाएंगे और हम एक स्वतंत्र जीवन अपने बच्चों को, अपने परिवार को, भविष्य को दे सकते हैं। और हमारे संत शिरोमणि जी का जो अंतिम दोहा मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, वो है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटो बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि शासन सत्ता में मैं ऐसा राज चाहता हूं कि सबको भोजन, सुविधा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, जो हमारी जो मूल आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, तो ये सबको मिले। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे राज्य में ना रहे जो इन मूलभूत सुविधाओं से अलग हो, दूर हो, जो वंचित हो। तो ऐसे संत रविदास जी कहते हैं कि मैं ऐसा राज चाहता हूं कि जिसमें
सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा की सुविधाएं मिले और छोटे बड़े, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एक साथ सम बसें, सब एक साथ रहें, उनके बीच में कोई दुराभाव, किसी चीज का भेदभाव ना हो। ऐसे मिलकर के अगर सब लोग रहेंगे तो हमारे संत श्रीमणि रविदास जी प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। और ऐसे समाज की कल्पना हमारे परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं, उन्होंने इस विचारों से प्रेरित होकर के ही महासभा का संगठन तैयार किया, एक संगठन का निर्माण किया, संस्था बनाई, और हमारे पूरे समाज को, हमारा जो भी बहुजन समाज पूरे भारत में है, उन सब के लिए अपने इन विचारों के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया। हम उनके प्रयासों के अपने सिरोधार करते हुए अगर हम उन प्रयासों को आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही हमारा कल्याण संभव है और हम एक अच्छे उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। जैसा कि मैंने निवेदन किया था कि मैं संत शिरोमणि के 5 दोहे और अपना जो बाकी जो समय है मेरा, मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे और सभी महापुरुषों को, हमारे जो हमारे वक्तागण हैं, मैं उनको और समय अपना देना चाहता हूं। और मैं आप सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कुछ ऐसा समय आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत 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 आप सबको साधुवाद कहता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सर। माननीय एलपी अमृतलाल बौद्ध जी अभी अपनी बातें दोहों के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे और बताने का प्रयास कर रहे थे कि समता के आधार पर दोहा उन्होंने बताया, तो जात पात के उसमें बताया, समानता के उसमें बताया और धार्मिकता के उसमें भी बताया। उन्होंने 3-4 दोहे कहे हैं, अपनी दोहों के माध्यम से अपनी पूरी बात कही है। आपका बहुत बहुत साधुवाद सर। आपने अपनी बात बहुत शालीनता और गंभीरता के साथ रखी और इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के दूसरे वक्ता है हमारे माननीय राजेश बौद्ध जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, जो बिहार प्रदेश से हमारे। तो माननीय राजेश बौद्ध जी से मैं निवेदन करूंगा अपना माइक अनम्यूट कर लें और सर आप सादर आमंत्रित हैं। यू आर मोस्ट वेलकम सर, अपनी बात रखें। सभी उपस्थित बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं बोध गया से राजेश बौद्ध। जैसा कि अभी हमारे आपका कैमरा सही सेट कर लीजिए, आधा चेहरा कट रहा है, वीडियो आधा चेहरा कट रहा है, अब ठीक है, दिखाई दे रहा है। अभी जो अमृत बौद्ध जी बोल रहे थे, बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने संत रविदास जी के कुछ दोहों को पढ़ के सुनाया, उसका अर्थ बताया, बहुत सुंदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, संत रविदास जी जो जिनका जन्म मध्यकालीन युग में हुआ, भारत के मध्यकाल में हुआ, 1540 ईस्वी का यह काल है जिसमें भारत में सम्राट अकबर का शासन चल रहा था, मुगल काल था। 1540 ईस्वी में बनारस में जन्म होता है और ये उस समय का जो परिस्थिति था, अगर हम बढ़ते हैं तो समाज 4 वर्ग में विभाजित था, जात पात छुआछूत चरम पर था और हर व्यक्ति का गुण को उसके जन्म के आधार पर ही देखा जाता था। जैसा कि अभी बताया कि उसी काल में तुलसीदास हुए हैं जिन्होंने कहा कि पूजे विप्र ज्ञान गुण हीना, न पूजे शूद्र ज्ञान गुण परवीना। लेकिन बिल्कुल वैसा परिस्थिति में जन्म लेने के बावजूद ये कबीरदास ने, संत रविदास ने जो अपने दोहे लिखे हैं, वो बिल्कुल संत तुलसी के विपरीत लिखा है।
बिल्कुल इसका मतलब है कि कितना जबरदस्त वैचारिक संघर्ष चल रहा था उस समय। संत रविदास ने कितने बड़ी क्रांति किया इस मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। और तुलसी जैसा जो उस जमाने के माने हुए लेखक थे, कवि थे, जिनको आज भी बहुत बड़ी माने वैल्यू मिलता है ब्राह्मणवादी समाज में। तो उनके विपरीत जो उन्होंने लिखा कि पुजे शूद्र ज्ञान गुण परवीना, न पुजे विप्र ज्ञान गुण हीना, इस तरह से लिखा उन्होंने जस्ट उल्टा। इसका मतलब है कि कितना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया उस जमाने में। तो हम लोग उनके संघर्षों को और उनको हमको याद करना चाहिए, और उनको जो अच्छी जो उनके जो दोहे हैं उसको बढ़िया से हमें समझना चाहिए और फॉलो भी करना चाहिए। हम देखते हैं कि संत रविदास के जो दोहे हैं उस पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का भी असर है। जैसे आप देखते हैं दोहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत छोटा है लेकिन कितना सुंदर, कितना इसका मीनिंगफुल यह दोहा है। यानी कि मन पवित्र है तो कठौती में ही गंगा है। मैंने तुम्हें कहीं चारों धाम जाने की जरूरत नहीं है, कहीं तीर्थ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन ही अगर पवित्र है तो तुम जहां चाहोगे वहां गंगा है। कठौती में गंगा, अगर उसके पानी से भी नहाते हो तो तुम पवित्र हो सकते हो। भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है उससे कितना मेल खाता है। अगर आप धम्म पिटक को पढ़ते हैं तो त्रिपिटक में यह जो धम्म पद है उसका पहला ही गाथा है कि मन अगर पवित्र है, पवित्र मन से अगर हम कोई काम करते हैं तो यह सुख जो है उसी तरह से हमारे पीछे आता है, जिस तरह से बैल के चक्का जो है वो रथ में या बैलगाड़ी में बैल के पीछे में जो चक्का आता घूमता है, उसी बिल्कुल उसी तरह से मन के पवित्रता पर भगवान बुद्ध के जो सारी शिक्षा है मन की पवित्रता पर है। तो संत रविदास ने बहुत सुंदर ढंग से उसको इतने छोटे शब्दों में कहा, छोटे सेंटेंस में कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर और भी जो दोहे हैं, जो संत रविदास के दोहे हैं बहुत सारे, अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जो दोहे कहे, कुछ तो अभी बताया गया, अमृत जी ने बताया है, कुछ दो चार दोहे और हैं जो बहुत क्रांतिकारी हैं। और खास करके उस जमाने में जब इन्होंने ये पढ़ के लिखा होगा, कितना क्रांतिकारी, कितना संघर्ष किया उन्होंने, इसको समझना है। जीवन चारे दिवस का मेला रे, बावन झूठा वेद भी झूठा, झूठा ब्रह्म अकेला रे। मंदिर भीतर मूर्ति बैठी, पूजती बाहर चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावती जनता, मूर्ति के ढिंग केला रे। पत्थर मूर्ति कछो न खाती, खाते बाभन चेला रे, जनता लुटती बाभन सारे, प्रभु जी देती न अधेला रे। पुण्य पाप या पुनर्जन्म का बाभन दिनहा खेला रे, स्वर्ग नरक बैकुंठ पधारो, गुरु शिष्य या चेला रे। जितना दान देवेगे जैसा, वैसा निकले तेला रे, बाभन जाति सभी बहकावे, जहां तहां मचे बवेला रे। ये जो है ये ब्राह्मण को बहुत जबरदस्त चैलेंज है जो उन्होंने संत रविदास ने दिया है। और केवल ब्राह्मण को ही नहीं, उन्होंने इसमें साथ में ये मूर्ति जो है, मूर्ति पूजा का भी बिल्कुल खंडन किया है, जबरदस्त खंडन है। तो कहते हैं कि मंदिर बाभन झूठा है, वेद भी झूठा है, और उसका ब्रह्म जो है जिसकी पूजा करता है, उपासना करता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा ने वर्ण की रचना की, 4 वर्ण बनाए, सारा झूठा है। और मंदिर के भीतर में जो मूर्ति को पूजा कर रहा है ब्राह्मण, करवा रहा है लोगों से, वो भी झूठा है। और जो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है, वो जो चढ़ावा है उसको वह मंदिर का मूर्ति खाता नहीं है,
कौन खा जाता है? वो जो बावन है, उसके चेले हैं, वो लोग खा जाते हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो ये अपने जीवन के अंतिम काल के उनके ये दोहे हैं। और इसी के बाद हम देखते हैं जब उनका जीवनी को बहुत गहराई से पढ़िएगा, रविदास जी की जीवनी को, तो इन्हीं दोहों के बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। तो हम देखते हैं कि ये जो संत रविदास के जीवन जो है, संघर्ष है, उनके शिक्षाओं पर बुद्ध का भी प्रभाव है। लेकिन हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारत में संत रविदास को दूसरे ढंग से पेश किया जा रहा है। अभी आप हमारे गया में तो है, और भी जगहों में है, बहुत बनारस में है, पंजाब में भी है, और भी कई विदेशों में भी है। ये संत रविदास को इस तरह से आज पेश किया जा रहा है कि जस्ट ही इज अ पैरेलल टू बुद्धा, माने बुद्ध के पैरेलल में उनको पेश किया जा रहा है। और बिल्कुल रविदासिया विचारधारा को अम्बेडकर विचारधारा से दूर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि लोगों ने रविदासिया धर्म भी बना लिया है, यानी कि बुद्ध धर्म से अलग ले जाने का यह प्रयास है। और ऐसा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जब रविदासिया धर्म की आप बात करते हैं तो मैंने देखा है कि ये लोग करते क्या हैं, संत रविदास की मूर्ति को बैठाकर और वो उसके सामने आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, और भी कई तरह से पूजा पाठ का जो कर्म, ब्राह्मणी कर्म कांड है, उस तरीका से इनको पूजा करते हैं। तो यह जो है, यह बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, बुद्ध का जो संघर्ष है, बताया हुआ रास्ता है, उससे भटकाने का ये उपाय है। लोगों को बुद्ध और अम्बेडकर के रास्ते से हटाकर और रविदास को जो श्रमण संस्कृति, श्रमण विचारधारा से अलग करके इनको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यह समाज इसी तरह से डिवाइड हो रहा है। यह बहुत ही दुख की बात है। मेरा यह मानना है कि यह इस तरह से नहीं होना चाहिए। और श्रमण संस्कृति जो है, उसके जो गुरु हैं, बुद्ध हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, और आज के जमाना में अम्बेडकर हैं, फूले हैं, ये सारे जो श्रमण संस्कृति के हमारे जो महापुरुष हैं, उनको एक धारा में है, उनको एक धारा में ही रहने दिया जाए। और संत रविदास की जो क्रांतिकारी, ब्राह्मणवाद विरोधी और ईश्वर विरोधी जो शिक्षाएं हैं, उनको बढ़िया से समझिए, उनको बढ़िया से, उनको ईमानदारी पूर्वक लोगों को बताइए। और वही जो हम लोगों के आधुनिक विचारधारा, आधुनिक जीवन शैली जो है, वैज्ञानिक विचारधारा, इस पर हमको चलना है। पहले जमाना में लोग हैं कि आज भी, पहले जमाना से लेकर आज भी लोग ईश्वर को नाम से लोग भजते आ रहे हैं, ईश्वर है, ईश्वर है। तो बुद्ध ने ईश्वर का खंडन किया है, और कबीर ने भी खंडन किया है, रविदास ने किया है। लेकिन यहाँ पर रविदास जी के हम जब दोहों को पढ़ेंगे तो कहीं पर हम देखते हैं कि वो राम का नाम लेते हैं, निर्गुण राम का, ईश्वर का भी नाम लेते हैं। लेकिन सोचिए, कल्पना करिए, आज से 1000 वर्ष, 1540 यानी कि 16वीं शताब्दी, और अब हम लोग 21वीं शताब्दी में है, 500 साल पहले के इंसान अगर जिस भगवान के बारे में कल्पना कर रहा था, और आज 21वीं सदी का इंसान भी आज उसी तरह से कल्पना में जी रहा है। जबकि हम लोग देख रहे हैं कि आज का वैज्ञानिक जो तरक्की है, पूरा ब्रह्मांड हम लोगों ने देख लिया, छान मारा वैज्ञानिकों ने, कहीं ईश्वर नहीं मिला। तो उस जमाने को हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल अगर रविदास जो भगवान का नाम ले रहे हैं तो 100% गलत है, नहीं है, वैसा नहीं कह सकते। 500 वर्ष पहले का कल्पना करिए और आज हम तुलना करेंगे। जबकि आज भी हमारे पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे हमारे समाज के लोग ईश्वर भक्ति में लीन है। वो विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि ईश्वर नहीं है, संसार जो है से भौगोलिक कारणों से बना है, लेकिन उसके बावजूद भी मान रहे हैं। तो आज से 500 वर्ष पहले अगर वो उस तरह से था तो
क्योंकि उनको पास में वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी। लेकिन फिर भी जो उनका रविदास जी का जो इस ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जो ईश्वरवाद के खिलाफ, मूर्ति प्रथा के खिलाफ ये जो उनकी जो शिक्षाएं हैं, दोहे हैं, बहुत ही क्रांतिकारी हैं। हमें उन्हें समझना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और मैं इतना कहूंगा, और ये जो हम लोगों का राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का यह जो अभियान है, हमारे महापुरुषों के शिक्षाओं को समाज में ले जाने का और लोगों को जोड़ने का, और खास करके बुद्ध, अम्बेडकर, फुले विचारधारा को आगे बढ़ाने का ये जो कारवां चल रहा है बहुत सराहनीय है। मैं इसका एक अंग हूँ और मैं अपने तरफ से भी प्रयास करता हूँ लोगों को जोड़ने का। यह जो श्रमण संस्कृति है, सब बहुत बढ़िया से हमारे लोगों को समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति अलग है और श्रमण संस्कृति अलग है, जिसका संघर्ष बुद्ध के समय से हो रहा है, कबीर रविदास के समय हुआ, अम्बेडकर के समय हुआ, और हम लोग भी आज संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें श्रमण संस्कृति को अपने जीवन में उतारना है, अपने बच्चों को, परिवार को भी उसको संस्कृति को अपनाना है। बस मैं इतना ही कहूंगा और सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत स्वागत सर माननीय राजेश बौद्ध जी। आप अभी अपनी बातों से पूरा जानकारी दे रहे थे कि एक नया धर्म जो बन रहा है, सदस्य समाज का धर्म बन रहा है, जो बौद्धिक विचारधारा है, उनकी बातें रखी आपने। बौद्ध विचारधारा और संत शिरोमणि रविदास जी की विचारधारा को तुलना करते हुए आपने एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपने एक्सप्लेन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत साधुवाद सर। इसी कड़ी में हमारे आगे हमारे वक्ता हैं माननीय डॉक्टर चिंथा एकलव्य जी, तेलंगाना से हैं, जो तेलंगाना प्रदेश से हैं। माननीय चिंथा एकलव्य जी, जो अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात रखें, अपने विचार रखें। आज का जो विषय हमारा बहुजन सफरनामा के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के वाणी के बारे में, संत गुरु रविदास जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। माननीय डॉक्टर चिंथा एकलव्य जी, आपसे निवेदन है अपना माइक अनम्यूट करें। जी डॉक्टर चिंथा एकलव्य जी, मेरी बात सुन रहे हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करें सर। संचालक जी, मुझे कहीं दिख नहीं रहे। जी जी, अगर चिंता एकलव्य साहब आप जुड़े हों तो हैंड रेज कर दीजिए, या वीडियो पे दोनों हाथ ऐसे उठा के बता दीजिए, आप मुझे दिख नहीं रहे। हमारे एक साथी सर हैंड रेज कर रहे हैं कोई। हाँ ठीक है, मुझे दिख रहे हैं जी। मानसी से जुड़े हैं आप, चलो माइक अनम्यूट करिए, माइक अनम्यूट करिए जी। जी माइक अनम्यूट हो चुका है। अगर आप इसी से आईडी से जुड़े हैं तो अपनी बात को रखें। मानसी आईडी से अगर आप जुड़े हैं तो आपका माइक अनम्यूट हो गया है, आप अपनी बात रखिए। सर एक साथी और हैंड रेज किए हुए हैं, विज नाम से है कोई। वीडियो नहीं खुला, उनकी आइडेंटिटी ऐसी लग रही है कि वो छुपा कर रखना चाहते। विच कोई नाम नहीं होता, ना कोई पहचान होती। अगर आप बोलना चाहते हैं तो अपनी वीडियो खोलिए और बताइए कि मैं विजय नाम से जो जुड़े हैं अपने माइक को अनम्यूट करिए। माइक अनम्यूट कर लें और अपना वीडियो भी अनम्यूट कर लें सर। चलो अध्यक्ष जी को लीजिए। जी, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सर उनको। जी जी, तो आज का जो कार्यक्रम हमारे वक्तागणों के माध्यम से और किसी टेक्निकल इश्यू के कारण हमारे जो डॉक्टर चिंता एकलव्य जी हैं आज कार्यक्रम में नहीं प्रतिभाग कर सके हैं, तो इसके लिए हमें खेद है। तो आगे कार्यक्रम बढ़ाते हुए जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे माननीय ऋषिपाल रवि जी, जो राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी हैं उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के, उनसे मैं निवेदन करूंगा
कि अपना अध्यक्षीय उद्घोषणा रखें। माननीय रिशिपाल रवि जी, आपका स्वागत है सर। चिंता एकलव्य जुड़े हैं, जी जी लेकिन उन्होंने वॉइस कनेक्ट नहीं किए। वॉइस कनेक्ट कर लीजिए सर, आप जुड़े हैं, मुझे दिख रहा है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? जी आ रही है। जी सर। देखिए, सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में 3 बार नमन करते हुए बोधिसत्व डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के चरणों में मैं 3 बार नमन करता हूं और इस समाज में, बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे समस्त संतों, गुरुओं तथा महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज की वेबिनार में जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश भारती जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आज की वेबिनार के संचालक महोदय तथा अन्य सभी केंद्रीय पदाधिकारीगण और समस्त स्टेट से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय महासचिव, सचिव तथा उपासक और जो भी आज के वेबिनार में जुड़े हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, देखिए, जैसा कि हमारे संत गुरु रविदास जी के बारे में हमारे जो 2 पूर्व वक्तागण थे, MP अमृतलाल जी जो जबलपुर से हैं, उन्होंने 5 दोहों के माध्यम से बड़ी मार्मिक ढंग से हमारे संत शिरोमणि रविदास जी के बारे में आपको अवगत कराया। और दूसरे हमारे वक्तागण थे माननीय राजेश बौद्ध जी, उन्होंने भी श्रवण संस्कृति और ब्राह्मणी कर्मकांड के बारे में जो भी हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने इस समाज को शिक्षा दी तथा ब्राह्मणवाद को जो है लताड़ा और एक प्रकार से जो है ब्राह्मणवाद की पोल खोल कर रखी, उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचार रखे। देखिए, संत गुरु रविदास जी के बारे में विगत 2 वर्षों से भी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन मैं भी अपनी ओर से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के बारे में एक छोटी सी कथा जरूर सुनाऊंगा। अब ये किदवंती भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये काफी प्रचलित है। वो कथा है कि संत श्री कि गुरु रविदास जी को संत शिरोमणि क्यों कहा जाता है। इसके पीछे जो है, क्योंकि जहाँ कहीं भी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की के बारे में चर्चा होती है तो ये आम बात है, ये सवाल अक्सर जो है हमारे बुजुर्ग कहते हैं, सुनते हैं और बड़े शौक से जो है उसे सुनाते हैं। तो देखिए, इसके बारे में जो हमारे क्षेत्र में कथा है वो ये है कि संत गुरु रविदास जी को संत शिरोमणि क्यों कहा जाता है। तो एक बार की बात है कि जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने 2 दिन पहले ही बताया था कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जो है वो जूता चर्म यानी कि जूते के व्यवसाय से जुड़े हुए थे। तो उनकी कुटिया जो थी वो गंगा के किनारे थी दूर पर, और वो डेली जो है गंगा नहाने जाते थे। 4 बजे गंगा नहाने जाते थे, तो उन्हें गंगा स्नान करते समय सभी ब्राह्मण वगैरह जो भी उस समय जाते थे वो सारे मिलते थे और एक दूसरे से जो है उनकी दुआबंदगी होती थी। तो एक बार ब्राह्मण जो गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनकी रास्ते में जो है जूता या चप्पल टूट गई। तो वो संत गुरु रविदास जी के पास आए, उनसे कहा कि भैया आप जो है ये हमारा जूती ठीक कर दीजिए। तो उन्होंने जो है दूर से ही जो है जूती निकाल कर दी और रविदास जी ने उसे जूती को ठीक कर दिया। तो रविदास जी बोले कि भैया आप गंगा नहाने जा रहे हैं कि आज आप नहीं जा रहे, कि आज मुझे काम है, आज मैं गंगा नहाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब आप जा ही रहे हैं तो ये मेरी 5 कौड़ी जो है गंगा जी को दे देना, लेकिन शर्त ये है कि गंगा जी हाथ निकाल कर यदि मेरी कौड़ी ले में तो देना, नहीं तो मेरी वापस लेना। अब उन्होंने कहा कि चलिए कोई बात नहीं है। उनके मन में तो ये बहुत आया कि देखिए इसकी 5 कौड़ी जो है क्या गंगा जी हाथ निकाल के देंगी, लेकिन देखो इसका कितना दिमाग खराब है, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण बड़े सहनशील होते हैं। वो ले लिए, बोले कि चलिए ठीक है देंगे नहीं देंगे देखी जाएगी। लेकिन खैर वो 3-4 आदमी थे, 3-4 ब्राह्मण थे। उसके बाद जैसे वो नहा धो के फारिग हुए गंगा जी के, तो वो उनकी रविदास जी की बात उन्हें याद आई। तो एक ने कहा कि यार ठीक है कोई बात नहीं है भाई, आना जाना तो वहीं है, दुआबंदी उसको होती है,
काम पड़ जाते हैं, देख लो करके अगर जो हो सकता है गंगा जी लेने नाले में। तो उन्होंने कहा कि हे गंगा जी, ये रविदास जी ने जो है 5 कौड़ी दी है, लेकिन शर्त ये रखी है कि भाई हाथ निकाल कर दे, मत देना, नहीं तो मत देना। तो गंगा जी ने खैर बोले मेरा भक्त रविदास जी हैं, उन्होंने जो हाथ निकाला और उनकी कौड़ी ले ली, तो वो बड़े अचंभित हुए। तो गंगा जी ने कंगन दिया और कंगन देने के साथ जो है कहा कि ये मेरे भक्त रविदास जी को कंगन दे देना सोने का। सोने का अमूल्य कंगन था। तो उनके नेत्र में जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उनके बेईमाना आ गया, बोले कि ठीक है इस कंगन को हम राजा को देंगे और राजा जो है हमें इनाम देगा। तो वो जो है उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को आ गए और वो कंगन जो है रविदास जी को नहीं दिया और वो राजा को भेंट कर दिया। तो राजा ने उसे कंगन को देख के बहुत खुश हुए। तो वो कंगन खैर कहने को है कि रानी को दिया और रानी ने ये कहा कि भाई दूसरा कंगन और लाइए। तो वो पूरी कलई उन्होंने खोली और कलई खोल के उसने कहा कि भाई ठीक है ये तो ऐसे हमें कंगन मिला है। तो वो रविदास जी के पास आए और रविदास जी के पास रानी भी आई, राजा भी आए। और राजा ने जब उन्होंने ब्राह्मणों ने जो है उनसे अनुनय विनय की और काफी रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जब ऐसी बात है तो देखिए ये जो कटौती है मेरी इसमें हाथ डाल लीजिए, जैसा आपका कंगन हो निकाल लीजिए। तो जहाँ तो वो छोड़ना भी गुनाह समझते थे, दूर से ही अपना सामान देते थे कि कहीं छूट ना लग जाए। तो चूंकि उनकी जान पापड़ी थी, लिहाजा जो है वो कठौती में हाथ डाला और कठौती में हाथ डाल के जो है कंगन निकाले, 2-3-4 कंगन निकाले। तो देखा तो बोले भाई ठीक है तुम्हें एक कंगन की जरूरत है, एक कंगन ले लीजिए। तो उन्होंने एक कंगन लिया और जाकर राजा को दे दिया। अब राजा और रानी बहुत खुश हुए। जब उनमें कहानी हुई तो वो रविदास जी के पास आए और रविदास जी से कहा कि अब ऐसा है कि आपके सम्मान में हम एक बहुत बड़ा भोज रखने जा रहे हैं, आप साथ आमंत्रित है, आप हमारे भोज में शामिल होने। खैर रविदास जी ने जब ऐसा सुना कि ठीक है भाई, रानी बड़ी प्रभावित हुई और रानी जो है वो झाली उसका नाम था। तो उन्होंने जो है जब वो भोज रखा तो राजा गुरु रविदास जी को बहुत ऊंचे स्थान पर, क्योंकि उन्होंने अपना गुरु मान लिया था, उसे बैठाया और ऊंचे स्थान पर उनकी जो है जो भी उनका मान सम्मान होता था वो किया। अब जैसे ब्राह्मण उसमें जो है भोज में शामिल होना है, ब्राह्मणों ने देखा कि गुरु रविदास जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे चमार यहाँ पे बैठा हुआ तो इसमें हम खाना नहीं खाएंगे, हम ये भोज जो है हम देंगे, या तो इसे नीचे उतारो, इनकी जगह तो वहां पे जहाँ हमारी जूतियां उतरती हैं। अब साहब जब ये बात आया तो ये बात जब रानी को राजा को पता लगा तो उसने कहा कि चाहे तुम खाना खाओ या मत खाओ, लेकिन हमारे भोज में हम गुरु जी को है कोई मान सम्मान देंगे, जो उनका मान सम्मान है, चाहे तुम्हें खाना खाइए नहीं तो अपने चले जाइए। लेकिन गुरु रविदास जी की सहनशीलता देखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों ने इन्हें भोजन दिया है, ये आपके यानी कि इन्होंने निमंत्रण दिया है आप लोगों ने, और ये हमारे अनुसार आपके अतिथि है, और अतिथि जो है कोई बिना नहीं जा सकता, इसमें जो है मुझे पाप लगेगा। रविदास जी बोले कोई बात नहीं है, आप इन्हें सत्संग खाना खिलाइए, तो ये जहाँ कहते हैं कि मैं वहीं बैठ जाता हूँ। तो रविदास जी जो है जहाँ उन्होंने कहा था कि इसकी जगह तो हमारी जूती की जगह है, वो अपने जहाँ उनकी जूती उतार की वहीं पर आकर गुरु रविदास जी बैठे। अब जैसे ही वो खाना खाने बैठे और खाना खाने लगे ब्राह्मण, तो वो कम से कम भी तो सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण थे, तो उनके एक बगल में रविदास जी बैठे हुए हैं, हर एक ब्राह्मण के बगल में रविदास जी बैठे हुए हैं। तो उसने कहा कि अरे तेरी बगल में रविदास जी तो नहीं बैठे हुए, यार मेरे यहाँ भी रविदास जी बैठे हैं, कहा मेरे पापा रविदास जी बैठे हैं, यानी कि हर ब्राह्मण के बगल में रविदास जी बैठे थे। तो उसने कहा कि रविदास जी हमने तो आपको कहाँ बैठा था, आप यहाँ कैसे आ गए भाई? बोले कि साहब मैं तो यहीं बैठा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, आपका मन भ्रम है, मैं तो अपनी जगह भी बैठा हूँ। ब्राह्मणों ने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, तो कोई चमत्कार ऐसा होगा, हो सकता है कि इन्होंने कोई जादू वगैरह सीख लिया हो। फिर भी जो है उन्होंने रविदास जी को अपना गुरु या अपना जो है मान सम्मान उतना प्रॉपर उन्होंने नहीं दिया। तो खैर राजा ने कहा कि नहीं भाई देखिए, रविदास जी को जो मैं प्रॉपर मान सम्मान इसे दूंगा, हमारे धर्म गुरु हैं ये। तो उन्होंने ब्राह्मणों ने एक शर्त रखी कि आप ठीक है चलिए हम भी इन्हें मान सम्मान देंगे, यदि ये गंगा जी में जो है, यदि गंगा जी में जिसे कहते थे क्या नाम, यानी गंगा जी में अगर जो ये पत्थर को अगर जो ये गंगा जी में डुबे देंगे या मन इनका तैर जाएगा, इनका पत्थर यदि गंगा जी में तैर जाएगा तो हम इन्हें गुरु मान लेंगे। जिसे कहते थे ये क्या नाम, उसे ठाकुर जी कहते थे। ठाकुर जी कहते थे कि ठाकुर जी की हमने बहुत सेवा की है, अगर जो ठाकुर जी को गंगा में ठहरा देंगे तो शालिग्राम के पत्थर था, शालिग्राम उसका नाम था, ये ठहरा देंगे तो हम इन्हें गुरु मान लेंगे। तो
जो उन्होंने कहा कि चलिए अभी ठीक है, जब ऐसी बात है तो उन्होंने ये कहा कि भाई चलिए, रविदास जी बोले कि मैं इनकी बात मानने को तैयार है। पहले ही नहीं जो है गंगा जी पे बोल गए, राजा जी भी गए और रानी भी गई और वो ब्राह्मण भी सब गए। अब जैसे ही गंगा जी में गए, वो ठीक है भाई, इनके जो शालिग्राम है, तो ब्राह्मण बोले कि हमने तो शालिग्राम की बहुत सेवा की है, बड़ी पूजा की है, बड़ी अर्चना की है, शालिग्राम हमारे तो चले जाएंगे। तो उन्होंने ब्राह्मणों ने खैर पूजा अर्चना करके और उन्हें जब करने करके जो है जैसे ही शालिग्राम को जो है गंगा जी में रखा, तो गंगा जी में जो है वो पत्थर था, पत्थर जो है नीचे डूब गया। अब जब डूब गया तो अब गुरु रविदास जी की बारी। तो गुरु रविदास जी ने कहा कि साहब ठीक है, मैं कोई पत्थर नहीं लाया हूँ अपने पास से, इनसे कह दीजिए कि यही कोई पत्थर उठा के दे दे, शालिग्राम जो भी उनका हो उसे जो है मैं गंगा जी में तैरा दूंगा। उन्होंने भारी से भारी पत्थर जो है ब्राह्मणों ने तैरा रविदास जी को दिया, गुरु रविदास जी को। तो रविदास जी ने जैसे गंगा जी का नाम लेकर पत्थर छोड़ा तो वो पत्थर तैरने लगा। अब जब वो पत्थर तैर गया तो खैर कोई बात नहीं, उनकी बड़ी हार हुई। हार के अनुसार राजा ने ये शर्त रखी थी कि जो हार जाएगा वो एक दूसरे को पालकी में बैठा कर पूरे शहर में जो है उसकी झांकी निकाली। तो चूंकि रविदास जी जीत गए थे, तो ब्राह्मणों ने जो है राजा ने उन्हें शिरोमणि की यानी संत शिरोमणि की उपाधि दी। कहने का मतलब ये है कि ऐसे चमत्कार, ये चमत्कार की बातें नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे संत गुरु रविदास जी ने जो है ब्राह्मणों को समय समय पर नीचा दिखाया, तब जाकर जो है उन्होंने अपना संत शिरोमणि का स्थान प्राप्त किया। उन्होंने अपने तर्क से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से जो है समय समय पर जो उस समय ब्राह्मण बड़ी बातें थी उन्हें नीचा दिखाया। और नीचा दिखाने के साथ साथ उस जमाने में जबकि छुआछूत बिल्कुल मैक्सिमम थी, कर्म पर थी, और ये लगा लीजिए कि हम यानी कि उस समय हवा से भी छूट तो लग जाया करती थी। ऐसे टाइम हमारे संत शिरोमणि रविदास जी ने जो है ब्राह्मणवाद का खंडन किया और अपने अकल से, अपनी बुद्धि से, अपने विज्ञान की कसौटी के आधार पर जो है उन लोगों को नीचा दिखाया और अपना स्थान जो है समाज में स्थापित किया। तो हमारे संत गुरु रविदास जी ऐसे हमारे संत, हमारे समाज में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनका इतिहास में कहीं भी कोई नाम दर्ज नहीं है, या इतिहास में जो भी इनकी किंवदंती है वो भी दर्ज नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहता हूँ कि यदि हम अपने महापुरुषों के बताए हुए इतिहास पर चलें, या जो भी जितनी भी साधना, कठिन तपस्या, या जो भी उन्होंने विज्ञान ध्यान, यानी कि उस समय पढ़ने तक की भी हमारे लोग जो है पढ़ना शिक्षा से दूर था, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ऐसे चमत्कार दिखाए। तो यदि हम अपने महापुरुषों के द्वारा बताए रास्ते पे चलें, या जो उन्होंने मार्ग अपनाया कठिन परिश्रम का, उसे चले, तो सफलता आज भी हमारे कदम चूमेगी। आज भी जो है हम यानी किसी के सहारे नहीं रहेंगे। तो साथियों देखिए, ऐसा है इस वेबिनार के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे छंद, ऐसे ऐसे चौपाई हमारे साथी जो है हमारे महापुरुषों के संबंध में ऐसा ज्ञान अर्जन करते हैं और एक दूसरे को शेयर करते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि कहीं कितना भी खोजेंगे, कितना भी ढूंढेंगे, ये सब चीजें हमें ढूंढने खोजने में नहीं मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं तो बारंबार धन्यवाद देता हूँ अपने माननीय अध्यक्ष जी का, या जो भी हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग बैठे हुए हैं, कि उनकी दिमाग की उपज है, जो कि ये बहुजन समाज का जो सफरनामा चलाया जा रहा है, इससे मैं समझता हूँ कि काफी कुछ हद तक जो है हम लोग का ज्ञान अर्जन हो रहा है, और हमें जो है अपने महापुरुषों के ज्ञान से ताकत मिल रही है, और ताकत मिलकर साहस मिल रहा है, और साहस मिलकर जो है हम उस जो है समाज में जो है मुंह तोड़ जवाब देने लायक काबिल बन रहे हैं। तो खैर मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आज की सभा के लिए मुझे अध्यक्षता रखी, मैं केंद्रीय कार्यालय का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए भी आपको धन्यवाद। अंत में जो है पुनः अपने महापुरुषों को एक बार पुनः उनके चरणों में नमन करते हुए सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर, माननीय रिछपाल रवि साहब। अभी आप अपनी बात कहानी के माध्यम से अपनी बात रख रहे थे, संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी के बारे में पूरी बातें बताई आपने, और तो सभी बहुत शालीनता से कहानी के माध्यम से आपने अपनी बात रखी। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका। अब संचालक जी चित्ता एकलव्य साहब जुड़ गए हैं।
उनको भी समय दे दीजिए, बड़ी मुश्किल से जुड़ पाए पहली बार। बिल्कुल। आज के कार्यक्रम में हमारे जो साथ थे माननीय डॉक्टर चिंता एकलव्य जी, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए थे लेकिन अभी वर्तमान में जुड़े हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना माइक अनम्यूट कर लें और अपनी बात रखें। सर, माननीय चिंता एकलव्य जी तेलंगाना से, आपका स्वागत। थैंक यू सर। बोलिए सर, बोलिए। माननीय चिंता एकलव्य साहब, आप अपनी बात को रखिए। आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए सर। प्लीज स्पीच बहुजन समाज एंड बहुजन नायस के बारे में आप बोलें। माइक अनम्यूट है सर, आप बोलिए। माननीय डॉक्टर जी, यस सर।